और प्रॉपर 200 रुपये दे के एक्सटेंड करा लो। उससे क्या होगा गाइस, पेनाल्टी देने से बच जाएंगे आप लोग। पेनाल्टी तो फिर भी ठीक है, पेनाल्टी चलो ठीक है। अगर भंसार आपका एक्सटेंड नहीं हुआ और एक्सपायर हो चुका है, तो नेपाल की जो अथॉरिटी है उसको पूरा अथॉरिटी है कि आपकी गाड़ी सीज़ कर सकती है, वो प्रॉपरली सीज़ कर सकती है, पूरी अथॉरिटी है उसको। इसलिए भाई जब भी आप नेपाल जाएँ, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भंसार बनवा लें, और 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रुकने का प्लान बनता है तो भाई 1 दिन पहले जाएँ एयरपोर्ट पे, भंसार अपना एक्सटेंड करा लें। इससे आप लोगों को भाई कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा बर्बाद नहीं होगा, ट्रिप एकदम शांति से प्यार से बीत जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के व्लॉग में गाइस मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी मैं जो टूर करके आ रहा हूँ, जो मैं ट्रिप करके आ रहा हूँ बनारस से नेपाल अपनी होंडा डियो से। तो गाइस मैं आप लोगों से बोला था कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। तो भाई यही बात है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी मेरा दोस्त भाई बनारस से या किसी भी शहर से या फिर बॉर्डर से ही जोड़ लो, मतलब बॉर्डर तक अपना जैसे भी जाए, बॉर्डर से पोखरा या बॉर्डर से काठमांडू या बनारस से पोखरा या बनारस से काठमांडू या जैसे भी जहाँ भी जाना हो, तो गाइज़ उसके एक आइडिया के लिए मैं आप लोगों को भाई बताना चाहता हूँ कि मैं गाइज़ बनारस से निकला था अपने स्कूटी लेके रात को 2 बजे। ठीक है, सुबह सुबह मैं पहुँच गया था 6:30 बजे तक गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर गाइज़ है बनारस से करीब 210 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद गाइज़ मैं करीब 7:30 बजे, मतलब गोरखपुर थोड़ा रेस्ट किया था, फिर 7-7:30 बजे गया था मैं गोरखपुर से सुनौली बॉर्डर के लिए। और गोरखपुर से सुनौली बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो करीब है 90 से 100 किलोमीटर। ठीक है गाइज़, तो मैं बॉर्डर पहुंच गया था करीब 9:30-10 के अराउंड, ऐसे ही पहुंचा था। ठीक है, फिर गाइज़ मैंने अपने स्कूटी का बनवाया भंसार यानी कि परमिट। तो भाई जो भी भाई जाता है इंडिया से अपनी स्कूटी, बुलेट, बाइक या कोई भी टू व्हीलर लेके, तो उसका बनता है परमिट। और उस परमिट का जो एक दिन का रेट होता है, जो टैरिफ होता है 200 रुपये नेपाली रुपीज़, यानी कि 125 रुपये इंडियन। एक दिन आपको बाइक का परमिट का देना पड़ेगा 125 रुपये इंडियन, यानी कि 200 रुपये नेपाली। तो गाइज़ मैं गया वहाँ पे, पहले अपने लिए मैं बनवाया परमिट 4 दिन के लिए, जिसका कि मुझे लगा 800 रुपये और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन का। बिकॉज गाइस अब जो भंसार जो परमिट बनता है वो अब ऑफलाइन नहीं बनता है, ऑफलाइन केवल पेमेंट करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है। जो भी चीज़ें होती है अब ऑनलाइन होती हैं। पहले क्या होता था, आप आराम से अपनी आरसी इंश्योरेंस लेके जाएंगे, भंसार वाली लाइन में लगेंगे, दिन बताएंगे, वो बना के आपको दे देंगे। लेकिन अब सिस्टम ऐसा हो गया नेपाल का कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, उसका वो लोग 100 रुपये लेते हैं, वहाँ पे एजेंट सब रहते हैं, 100 रुपये लेते हैं, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वही लोग सब कुछ डेट वेट डाल देंगे, आपको बस पेमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है गाइस, तो फिर मैंने बनवाया अपना भंसार, करीब 10-10:30 बज गया था वो प्रॉपर काम पूरा होने में, पेपर वाला। ठीक है, फिर मैंने गाइस अपनी जर्नी शुरू की सुनौली बॉर्डर से पोखरा के लिए। तो मेन बात गाइस यहाँ पे यही है कि जो पोखरा तक का रास्ता है वो 2 रास्ता है। ठीक है, एक पहले वाला रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है। दूसरे रास्ते का मैं आप लोगों को गाइस बताऊंगा जिससे मैं वापस आया हूँ। ठीक है, मैं जिस रास्ते से गया था वो रास्ता का डिस्टेंस है सुनौली बॉर्डर से पोखरा तक करीब 160 से 70 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन गाइस इसमें ये है कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाद आएगा बुटवल से शुरू हो जाएगा पहाड़। और वो रास्ता है गाइस पूरा पहाड़ से घूम के आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो पूरा देखे होंगे। जिस रास्ते से मैं गया था उस रास्ते में पूरे पहाड़ी थे और पतला रास्ता था। तो गाइस वो रास्ता तो मुझे बेस्ट लगता है भाई, बेस्ट लगता है। बिकॉज गाइस जो दूसरा रास्ता है वो 270 किलोमीटर है, पूरा 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस बढ़ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 4 लेन रोड पे भाई आप बाइक लेके क्या ही कर लोगे, कार हो तो बात अलग है, लेकिन मैं तो बाइक वालों से बात कर रहा हूँ, मैं बाइक वालों को सजेस्ट कर रहा हूँ ना इस टाइम पे। तो क्योंकि मैं बाइक से ही गया था, तो भाई मैं निकला था सुनौली बॉर्डर से करीब 10:30 या 11 समझ लो, 11 बजे समझ लो, 11 बजे तक निकला था। और गाइस मैं पोखरा पहुंच गया था शाम को 5:30 या 6 बजे। और गाइस मैं बहुत आराम से गया था, बिकॉज अभी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा बारिश का मौसम चल रहा है और रास्ते में बहुत जगह मुझे बारिश मिली। तो जहाँ मुझे बारिश तेज़ मिल रही थी तो मैं रुक जा रहा था, क्योंकि भाई पहाड़ पे रिस्क नहीं लेने का, नेवर एवर। अगर बारिश हो रही है, तेज़ हो रही है, ज़रा सा भी उम्मीद लग रही है कि आगे लैंडस्लाइड हो सकता है या रिस्क है, तो भैया अपनी गाड़ी को कहीं भी जहाँ घर वर ढेर सारे हो, जहाँ मार्केट हो, वहाँ पे गाड़ी पे लगा लो, आराम से बारिश को रुकने का वेट करो, फिर मौसम को देखते हो, फिर आगे निकलो।
तो गाइस ऐसे ही रुकते रुकाते मैं पहुंचा भाई शाम को 5:30-6 बजे करीब करीब पोखरा। ठीक है गाइस, फिर मैं पोखरा में अपने अंकल के होटल में था। फिर मैं 4-5 दिन पोखरा बढ़िया साइट सीन किया, घूमा फिरा, सबका मैं ब्लॉग डाला हूँ, प्रॉपर आप लोग देखे होंगे। उसके बाद गाइस हाँ, वन मोर थिंग, मैंने भाई परमिट बनवाया था 4 दिन के लिए, लेकिन मैं नेपाल में रह के आया हूँ 6 दिन। ठीक है, तो मेरा जो परमिट था गाइस वो एक दिन एक्सपायर हो गया। मैं जिस दिन जा रहा था परमिट एक्सटेंड करा के, उसी दिन वो एक्सपायर हो रहा था, पर हार्डली उस दिन गाइस था सैटरडे, एंड मुझे नहीं पता था कि सैटरडे और संडे नेपाल के सारे ऑफिसेस बंद रहते हैं। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप परमिट बनवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि केवल बॉर्डर पे ही एक्सटेंड होता है, तो ऐसा नहीं है। आप नेपाल में किसी भी मतलब काठमांडू में हो चाहे पोखरा में हो, अगर आपको लगता है कि आपका परमिट कल एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ गाइस मैं, कल आपका परमिट एक्सपायर हो जाएगा, तो भाई एक दिन पहले जाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, पोखरा या काठमांडू कहीं भी, वहाँ जाओ कस्टम ऑफिस में, वो सेम डे में आपका एक्सटेंड कर देंगे, सेम 200 रुपये लेके। ठीक है, लेकिन गाइस अगर एक भी दिन आपका डिले हुआ, क्योंकि मेरा डिले हुआ था ना गाइस, मैंने भाई 1200 रुपये दिए एक दिन की वजह से, वो भी सैटरडे संडे ऑफ था, छुट्टी थी, इस वजह से गाइस मुझे 1200 रुपये देने पड़े हैं। टोटल मेरा भंसार लगा है 2600। ठीक है, जिसमें कि 1200 रुपये एक्स्ट्रा भी पेनल्टी भी है, उसको हटा के 200 रुपये के हिसाब से एक दिन का लगता है गाइस। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई, अगर आपका प्लान बढ़ता है, कुछ प्लानिंग चेंज हो रही है, तो एक दिन पहले भाई कैसे भी करके सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भंसार का ऑफिस खुला रहता है, किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ और प्रॉपर 200 रुपये लेके एक्सटेंड करा लो। उससे क्या होगा गाइस, पेनाल्टी देने से बच जाएंगे आप लोग। पेनाल्टी तो फिर भी ठीक है, पेनाल्टी चलो ठीक है, अगर भंसार आपका एक्सटेंड नहीं हुआ और एक्सपायर हो चुका है, तो नेपाल क्योंकि जो अथॉरिटी है उसको पूरा अथॉरिटी है कि आपकी गाड़ी सीज़ कर सकती है, वो प्रॉपरली सीज़ कर सकती है, पूरी अथॉरिटी है उसको। इसलिए भाई जब भी आप नेपाल जाएं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भंसार बनवा लें, और 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रुकने का प्लान बनता है तो भाई एक दिन पहले जाएं एयरपोर्ट पे, भंसार अपना एक्सटेंड करा लें। इससे आप लोगों को भाई कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा बर्बाद नहीं होगा, ट्रिप एकदम शांति से प्यार से बीत जाएगा। ओके गाइस, तो मैं पोखरा में था 4-5 दिन, बढ़िया घुमा फिर आप लोगों को दिखाया सब कुछ भाई। उसके बाद गाइस सेकेंड थिंग, क्योंकि मैं आया था तानसेन सेंग्जा वाला रास्ते से, जो पतला वाला रास्ता यहाँ से 170 किलोमीटर पोखरा बॉर्डर से। मेरे अंकल ने मुझे सजेशन दिया कि बारिश का मौसम है बेटा, तुम जाओ मोगलिक वाले रास्ते से। एक रास्ता है गाइस जो क्या बोलते हैं, पोखरा से बॉर्डर पूरा आया है 4 लेन, उसमें बीच में एक एरिया पड़ता है पोखरा 100 किलोमीटर के बाद, मोगलिक इज़ अ प्लेस जहाँ से गाइस एक रास्ता कट्टा है काठमांडू के लिए, एक रास्ता कट्टा है पोखरा के लिए, एक रास्ता कट्टा है बॉर्डर के लिए। और गाइस वहाँ से काठमांडू सिर्फ 100 किलोमीटर है और बॉर्डर 120 किलोमीटर है, ऐसा है मैप में, ऐसा है। तो गाइस अब मैंने सुना भाई कि वहाँ से काठमांडू 100 किलोमीटर ही है, तो भाई चलते हैं पशुपतिनाथ की, बढ़िया दर्शन भी कर लेंगे आराम से, और काठमांडू भी देखे, बहुत टाइम हो रहा है, काठमांडू भी देख लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। तो गाइस फिर मैं निकला पोखरा से अपनी स्कूटी लेके, दिन में करीब 11-12 बजे निकला मैं पोखरा से, और मैं गाइस मोगलिक पहुंच गया था दोपहर में 3 बजे मोगलिक पहुंच गया था। बहुत अच्छा कवर किया, क्योंकि 4 लेन रोड थी, लेकिन जैसे मोगलिक से काठमांडू तक की रोड थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो गाइस मैं काठमांडू पहुंच गया था शाम को करीब 6 बजे। काठमांडू में गया मैं, थामिल में मैंने होटल लिया, होटल में मैं स्टे किया, दूसरे दिन मैंने बढ़िया पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद गाइस मैं निकला पशुपतिनाथ जी से दिन में करीब 12 बजे मैं मंदिर से निकल रहा था, लेकिन मंदिर से निकलते करीब मुझे 1 बज गया। फिर मैं निकला प्रॉपर काठमांडू शहर से करीब 2 बजे, बिकॉज गाइस काठमांडू में जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वो मेन हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वो 15 किलोमीटर कवर करने में मुझे करीब 1-2 घंटे लग गए भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना गाइस। काठमांडू इज़ लाइक दिल्ली, हर 100 मीटर 200 मीटर पे सिग्नल है और प्रॉपर गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं, भयानक जाम। तो गाइस मुझे काठमांडू प्रॉपर छोड़ते दोपहर का 2 बज गया। मैं 2 बजे गाइस काठमांडू छोड़ा, ठीक है, काठमांडू से निकल गया, और मुझे मोगलिक पहुँचते शाम का बज गया 4:30 या 5 ऐसे कुछ बज गया था गाइस, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मोगलिक तक की रोड भी थी, उसके बाद से मुझे पता था रोड अच्छी है। मोगलिक तक की रोड गाइस क्रॉस हुई, उसके बाद जैसे ही प्रॉपर 4 लेन वाली रोड आई, बढ़िया वाली रोड, नारायण घाट वाली रोड जिसको बोलते हैं, उसको गाइस नारायण घाट वाला रूट कहते हैं, और उसको सेंजा वाला रूट कहते हैं। जो 160 किलोमीटर वाला रास्ता है उसको बोलते हैं सेंजा तानसेन वाला रूट, और गाइस जो प्रॉपर 4 लेन वाला रास्ता है उसको बोलते हैं नारायण घाट मोगलिक वाला रूट। तो जो भाई फिर जब मैं मोगलिक क्रॉस किया तो नारायण घाट तरफ मैं बढ़ रहा था, तो भाई साहब भयानक बारिश होने लगी। रोड तो बहुत अच्छी, एकदम चकाचक मस्त रोड,
लेकिन इफ़ यू आर ऑन टू व्हीलर और भाई तेज़ बारिश हो रही है, रोड चमक रही है, तो कितनी तेज़ चलाओगे, वो भी स्कूटी पे। तो गाइस करते 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 मैंने पूरा जो नारायण घाट का एरिया वो क्रॉस किया शाम को करीब 6 बजे। एंड गाइस नारायण घाट के बाद आपको पहाड़ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप पहाड़ देखेंगे। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, सिर्फ आप लोग पहाड़ देखेंगे, पहाड़ पे आप जाएंगे नहीं। फिर गाइस नारायण घाट से मुझे सनौली बॉर्डर पहुँचते पहुँचते, हाँ नारायण घाट के आगे ना गाइस मैंने एक लोग से अंधेरा हो गया था, 6:30-7 बज गया था और मेरा परमिट 9:30 एक्सपायर होने वाला था। मुझे किसी भी हाल में 9:30 तक बॉर्डर पहुँचना था। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि भैया यहाँ से कितना है, हाउ फार इज़ बुटवल और भैरवा फ्रॉम यहाँ से, जो भी था। तो उन्होंने बताया भाई 2 घंटे लगेंगे। एंड गाइस उस समय रात का 7 बज रहा था, प्रॉपर अंधेरा हो चुका था और उस रास्ते पे ना कोई बाइक ना कोई कार, प्रॉपर अंधेरा था। मैं था भाई, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि सन्नाटा था और जंगल था, प्रॉपर पहाड़ था। लास्ट में गाइस एक पहाड़ पड़ता है, वो प्रॉपर अंधेरा था, मैंने ब्लॉग में डाला है। करते करते गाइस मैंने गाड़ी खूब तेज़ चलाई करते करते गाइस मैं 9 बजे तक पहुंच गया बॉर्डर, सनौली बॉर्डर। गाइस मैं दोपहर को 2 बजे काठमांडू से निकल के रात को 9 बजे मैं पहुंच गया बॉर्डर। मैंने भाई गाड़ी कहीं प्रॉपर खाना वाना भाई मैं काठमांडू में ही खा लिया था। मैंने भाई गाड़ी कहीं भी रोकी तो 10-10 5-5 मिनट की रोकी है। एंड गाइस मैं गाड़ी 50-60-70 ऐसे भगा रहा था। फिर गाइस मैं पहुंचा 9 बजे तक आपका सनौली बॉर्डर। वहाँ मैंने पेपर वर्क कराया। जो भी व्यक्ति पेपर बनवाता है गाइस आज के टाइम में भंसार परमिट, वो जब भी नेपाल से आउट होगा, एग्जिट होगा, तो उसको भाई अपना भंसार को एग्जिट करवाना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट नहीं करवाते हैं किसी गाड़ी के पेपर का और अगली बार आप उस गाड़ी के पेपर को लेके जाते हैं फिर से नेपाल घूमने के, तो आपको देना पड़ेगा लंबा चौड़ा पेनाल्टी। तो भाई जब भी आप नेपाल से एग्जिट होंगे तो आपको एग्जिट बनवाना है गाइस, ठीक है। ये पहले नियम नहीं था लेकिन ये इस बार से नियम शुरू हो गया है, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। पहली बात, आपका भाई एक्सपायर ना हो परमिट, एक्सटेंड करवा लीजिए एक दिन पहले किसी भी एयरपोर्ट पे जाके। और नेपाल का बॉर्डर छोड़ने के पहले आपको नेपाल बॉर्डर में भाई एग्जिट बनवाना इंपॉर्टेंट है, एकदम मैंडेटरी है। उसके बाद गाइस मैं इंडिया में एंटर हुआ करीब 9:30 बजे। फिर गाइस मैंने सोचा एक बार गोरखपुर में रुक जाऊँ, फिर मैंने कहा यार क्या रुकना, अब गाड़ी इतना खींची जाऊँ। करते करते गाइस मैं करीब रात को 12:30 बजे तक पहुँच गया गोरखपुर में मैंने पी भाई चाय। उसके बाद गाइस मैंने गाड़ी खींची अपनी, फिर मैं चलाया 100 किलोमीटर करीब। उसके बाद गाइस मैं रुका फिर से चाय पीने के लिए और गाड़ी को ठंडा किया। उसके बाद करते करते गाइस मैं बनारस पहुंच गया प्रॉपर्ली 5:30 बजे। 5:30-6 बजे गाइस मैं बनारस पहुंच गया। फिर मैं गया पहले विश्वनाथ जी को भाई बाहर से प्रणाम किया अच्छे से कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार भाई अकेले रात को लेकर निकला था गाइस। 2 बजे बनारस से स्कूटी लेकर अकेले गया था मैं रात को, कोई नहीं था मेरे आसपास। रात को 2 बजे डीओ के संग मैं अकेले था। तो भाई रात को निकला, रात भर ड्राइव किया, फिर पहाड़ों पे इतना ड्राइव किया, मौसम इतना ख़राब था, बहुत सारी चीज़ें थी ना गाइस। मेरे अगल बगल बिजली चमक रही थी पहाड़ पे, तेज़ बारिश हो रही थी। प्लस गाइस मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे सामने 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। एक नेपाल में हुआ था, वो क्या बोलते हैं टोयोटा की गाड़ी चलती है, वो स्लिप होकर गाइस वो पहाड़ पर चढ़ गई थी, उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे। और एक एक्सीडेंट हुआ था गोरखपुर और सनौली बॉर्डर के बीच में, वो अर्टिगा थी डिवाइडर के उधर पलटी हुई थी और उसका हैजार्ड ऑन था, मतलब तुरंत ही हुआ था दोनों। तो मन घबराता है ना गाइस की स्कूटी लेके प्लस रात को। तो गाइस मेरा रास्ता, मेरा सफ़र बहुत अच्छे से भगवान के आशीर्वाद से बीत गया। तो मैं पहले आया, भगवान को प्रणाम किया, पशुपतिनाथ जी से प्रणाम करके निकला और विश्वनाथ जी को प्रणाम करके मैंने सफ़र को ख़त्म किया। तो गाइस अब बात आती है मेन टॉपिक। जो भी व्यक्ति बनारस से अगर पोखरा और काठमांडू जाता है घूमने फिरने के लिए, तो गाइस जो प्रॉपरली मेरी गाड़ी की रनिंग हुई थी वो हुई थी गाइस करीब 1600 किलोमीटर बाय स्कूटी, ठीक है। जिसमें कि 200 किलोमीटर आप जोड़ लीजिए साइड सीन वगैरह का, यानी कि 1400 किलोमीटर प्रॉपर। क्योंकि गाइस यहाँ से बॉर्डर है, आपको मैंने बताया भाई 300 किलोमीटर बॉर्डर समझ लीजिए, वहाँ से कर आके गाइस 500 किलोमीटर पड़ता है पोखरा आपका यहाँ से, और 300 किलोमीटर पड़ता है पोखरा से काठमांडू, नहीं 225 पड़ता है। एंड गाइस काठमांडू से बॉर्डर आप लोग को नेविगेशन पे दिखाएगा, मैप पे दिखाएगा 220 किलोमीटर, पर गाइस प्रॉपरली 305 किलोमीटर है काठमांडू टू सनौली बॉर्डर 305 किलोमीटर है गाइस, और मैप में दिखाता है 220 किलोमीटर। खैर गाइस, और गाइस मेरी गाड़ी रनिंग हुई करीब 1600 किलोमीटर। एंड गाइस मेरी गाड़ी का प्रॉपरली पेट्रोल लगा है 3500 टू 4000, यानी कि 4000 का करीब पेट्रोल लगा है गाइस। मेरी गाड़ी एवरेज दी है 40 का, होंडा डियो एवरेज दी है 40 का, पहाड़ का और प्लेन्स का मिला के 60, 70, 75 की स्पीड पे, उससे कम मेरी गाड़ी गाइस नहीं चल रही थी।
तो गाइज़ यही था, मैं सोचा भाई मैं वीडियो गाइज़ आने के बाद मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं पोस्ट करके, मैं भी पोस्ट करूँगा। स्पेशली पुमदी कोट की मुझे वीडियो पोस्ट करनी है प्रॉपरली, मैं वहाँ बनाया था अलग से, मतलब व्लॉग नहीं, वो अलग से एक सेपरेट वीडियो उसके मुझे पोस्ट करनी है। मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो गाइज़ मैंने सोचा पहले भाई जो भी भाई जाता है भाई इंडिया टू नेपाल, वाराणसी टू नेपाल, कहीं से भी जाता है भाई नेपाल, तो भाई मुझे एक आइडिया लगा, तो मैंने कहा भाई अपने व्लॉग में डालता हूँ, मेरे जो भी ऑडियंस है भाई देखेगी, उसको जानकारी होगी तो वो जाएगी तो प्रिपेयर होकर जाएगी। बिकॉज गाइज़ प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम कभी भी चेंज हो जाते हैं। एंड हाँ गाइज़, ये जो र्यूमर उड़ रहा था, बहुत सारे लोग र्यूमर उड़ाए थे, यूट्यूब पे भी था, न्यूज़ में भी था कि नेपाल में एंट्री बंद है इंडियंस की, बिना पासपोर्ट के, बिना वोटर आईडी के। गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आराम से गया, आधार कार्ड से एंट्री हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस से एंट्री हो गई और पैन कार्ड से एंट्री हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप निश्चिंत होकर नेपाल जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, अपना पैन कार्ड लेके जाइए। भाई पासपोर्ट और वोटर आईडी तो बात ही अलग है, जिनके पास नहीं उनके लिए भाई आधार कार्ड इज़ इनफ। तो गाइज़ आपको मुझे यही जानकारी देनी थी भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा सारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड गाइज़ आज तो मैंने अपलोड किया, मतलब यस्टरडे मैंने अपलोड किया है प्रॉपर 3 घंटे का एक वीडियो, क्योंकि गाइज़ मेरी मेमोरीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी देखे या मैं भी देखूँ तो एक बार में शुरू से अंत तक का एक वीडियो में भी देख के भाई अच्छा लगता है। खैर गाइस यही था आज के लिए। मैं अब कल से गाइस अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा लाइफ की, यानी कल से सुबह ग्राउंड, जिम, ऑफिस और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वही शुरू हो जाएगी गाइस। तो मैंने कहा भाई इस ट्रिप के बाद आप लोगों को ये जानकारी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली बात गाइस डिस्टेंस में आपको बता दिया, दूसरी बात परमिट का बता दिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परमिट के लिए, तीसरी बात गाइस जो मेरा प्रॉपर रनिंग हुई मेरी गाड़ी की 1600 किलोमीटर और मेरा पेट्रोल लगाया मात्र 4000 रुपये का, ये भी इंपॉर्टेंट था। और आप बुलेट से जाइए, स्कूटर से जाइए, किसी बाइक से जाइए, आपका एक दिन का परमिट का चार्ज लगेगा 200 रुपये नेपाली, यानी कि 125 रुपये इंडियन। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये जानकारी जान के अच्छा लगा होगा। खैर गाइस अब करता हूँ वीडियो के एंड भाई, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रही हो, कुछ लोगों को नॉलेज वाली भी लग रही होगी, तो भाई आप लोगों को मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नॉलेज आई है, तो मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो के पे एंड। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करेगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।